बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। जब सुबह वो लखनऊ पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया, अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट करने का काम यहां पर नितिन नवीन की तरफ से किया गया। तो नितिन नवीन का 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ का दौरा निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल रोड शो हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं का और आम जनमानस का हुजूम उमड़ा हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सांसद विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से सत्ता को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये पहली बार लखनऊ का दौरा है, जहां बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसकी जीत का श्रेय न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि यहां पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का श्रेय पर जा रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति उसी तरह से अनुकूल रहती है तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। और अभी से लगातार ये देखने को मिल रहा है किस तरह से सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यहां पर सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा था, जिसका खामियाजा बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, तो अब उसी से सीख और सबक लेते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। और इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करना, उस पर वापस से काबिज होना, तो बीजेपी इस लक्ष्य, इस उद्देश्य को यहां पर पार करने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल रोड शो हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का सिलसिला रहेगा, सांसद विधायकों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और एबीवीपी के साथ भी मंथन का सिलसिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे। तो संगठनात्मक स्तर पर लगातार मजबूती यहां पर दी जा रही है। विधानसभा चुनाव रणनीति पर मंथन किया जाएगा और ऐसे में ये दौरा निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में कई बैठकें होंगी, कई कार्यक्रम होंगे, जहां पर उपस्थिति नितिन नवीन की रहेगी। और 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करना फिलहाल उद्देश्य है और उसी को लेकर किसी तरह से आज जो जीत का मूल मंत्र है वो तमाम दिग्गजों को दिया जाएगा। सत्ता की क्या तैयारी धरातल पर है, इसका जानने का भी प्रयास यहां पर करते हुए नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव पर फोकस की तैयारी है। और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का ये 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ का दौरा है, जो कि कई मायनों में बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी भव्य स्तर पर किया गया था और अब उसके बाद रोड शो की तस्वीरें आई थी, जहां पर भारी हुजूम देखने को मिला था कार्यकर्ताओं का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ के दौरे पर है, तमाम बैठकें होनी है, कई कार्यक्रम होने हैं, जहां सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का प्रयास रहेगा। लेकिन अभी तक सुबह से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी है उनके दौरे को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10:30 पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो जो है अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उनको पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर जो है उनका स्वागत किया। और इस मौके पर जो है दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा कई सांसद और विधायक भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद जो है वहां से जो रोड शो शुरू हुआ है, तो करीब 2 घंटे का जो है समय लगा है उनको पार्टी कार्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर पहुंचने में। इस दौरान जो है 42 मंच बनाए गए थे, उन 42 मंच पर जो है उनका स्वागत किया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जो है जोश था। और पहली बार जो है नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका आगमन था, तो भव्य जो है उनका स्वागत किया गया। क्रेन से जो है उनको फूल के माला पहनाया गया, इसके अलावा जमकर जो है फूलों की बारिश की गई। और करीब ये कहा जा सकता है जब ये पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी
भव्य स्वागत किया गया है। और इस समय जो नए संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। इस मौके पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये माना जा रहा है कि इस संगठन के जो नए पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री, इसके अलावा अन्य जो मोर्चा है उन मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें कैसे धार दिया जाए। इसके अलावा जो नए उम्मीदवार जो लोगों का चयन किया गया है उनका उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो लगातार टिप्स दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उन रणनीतियों को लेकर जो है जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएं। इसके अलावा डबल इंजन की जो सरकार है उनकी जो योजनाएं हैं, अभी तक जो योजनाओं को धरातल पर लाया जा चुका है, उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कैसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, इन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके जो है टिप्स जो है दिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो इस बार जो है 300 के पार जो है सीटें जानी है और इसी को लेकर अभी से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी, लेकिन संजीव, आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ भी यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या कुछ निकलता हुआ नजर आएगा? एक तरफ संगठन को मजबूत करने का भले ही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब इस बैठक पर नजरें टिकी हुई है तो उस दौरान आशंका और संभावनाएं ये बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है कि शायद राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर भी किसी तरह का फोकस किया जा सकता है नितिन नवीन की तरफ से। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से संगठन के जो पदाधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही है तो काफी ज्यादा इस समय जो है राम मंदिर में जो दान गबन प्रकरण है तूल पकड़ा हुआ है। विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है, इस मुद्दे को लगातार वो भुनाने की कोशिश भी कर रही है विपक्ष। तो ये भी कहा जा सकता है, इससे जुड़े हुए टिप्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने जो है SIT का गठन कर दिया है, लगातार उसकी जाँच चल रही है। इसके अलावा जो है स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो अयोध्या की जो पुलिस है वो भी लगातार जाँच कर रही है, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा तो असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके लेकर भी जो है चर्चा जो संगठन में हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विभिन्न मोर्चा है, चाहे वो युवा मोर्चा हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का मोर्चा हो, किसान मोर्चा है, तो इन सभी मोर्चाओं के जो पदाधिकारी है उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है लगातार। और ये कहा जा सकता है जो नए मोर्चा में पदाधिकारी शामिल हुए हैं उनसे एक परिचय भी हो रहा है। और इसके अलावा जो संगठन की रणनीति उस पर धार देने की कोशिश की जा रही है और मार्गदर्शन देने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इस समय उत्तर प्रदेश के अब बिल्कुल संजीव, अब किस तरह से चीजें क्लियर होंगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन इस बीच अभी तक जो चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी ये देखना आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल संजीव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।